जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में 1857 की क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी है फरवरी 1857 ईस्वी। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1856 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम प्रधान स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। ठीक ना, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक ना, ये राइट उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान से मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना हुई थी दोस्तों बैरकपुर में। ठीक है, आप सभी को पता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बैरकपुर। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था? तो मंगल पांडे जी जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही थे और 6वीं नंबर कंपनी में ये सिपाही थे। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, 6वीं नंबर कंपनी थी और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी इसके सिपाही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? एक कारण हम जान चुके हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये था दोस्तों, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भी थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी इसमें से? ठीक ना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये 1857 संग्राम का सबसे पहली घटना थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बहुत बार पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कमल और रोटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दोस्तों जिस स्थान को सबसे पहले 1857 में हमने अधिग्रहित किया था उसी को वापस अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, दिल्ली। ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है दोस्तों आप सभी को पता होगा, वाराणसी है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, उन्होंने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, परंतु उनके जो जन्मस्थली है वो वाराणसी है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खान बहादुर 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन डी। ठीक है, ग्वालियर में है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किसका सामना करना पड़ा था लक्ष्मीबाई को? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज का सामना की थी लक्ष्मीबाई। दोस्तों ह्यूरोज ने ही कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक ना, याद रखिएगा इस लाइन को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो अभी मैंने इस प्रश्न को पीछे बताया, बेगम हजरत महल ने लखनऊ या अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, 16 का डी। ठीक है, प्रश्न 17 है दोस्तों, लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में हजरत महल ने इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि लखनऊ से जो हजरत महल है उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर, निम्न में से कौन सा इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेता था? ठीक ना, तो 1857 में इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला हम देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे को दोस्तों उनके दोस्त जो थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों द्वारा मरवा दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का बिहार से नेतृत्व किया था, वो भी अगर प्रॉपर स्थान कोई पूछ ले तो जगदीशपुर। ठीक ना, जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, IAS PCS की परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह को जो मिर्ज़ा गालिब थे उन्होंने देखा था। ठीक ना, मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो सुप्रसिद्ध जो मिर्ज़ा गालिब हैं उनका निवास स्थान आगरा में था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, तो इस प्रश्न के उत्तर को भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब ये कवि और शायर थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा जा रहा है, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिपाही विद्रोह के समय 1857 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न अब देखेंगे दोस्तों, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्से। ठीक ना, हर्से जो था ये ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, बैरकपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? कई बार पूछा गया है दोस्तों, और इस बार भी अगले प्रश्न में आने की संभावना है पूरी, तो ध्यान रखिएगा। जो पामस्टन थे वो
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता का कारण पूछ रहा है दोस्तों। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? राइट उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक ना, संगठन की कमी और सामान्य योजना की कमी के कारण 1857 का विद्रोह जो था असफल हुआ दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये भी कई बार पूछा गया है। अभी पिछला जो बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था बीडी सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था दोस्तों? राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन। ठीक ना, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इनका पूरा नाम था और यही सरकारी इतिहासकार थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 है। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इस बार भी पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो कौन से कहाँ से नेतृत्व किए थे, इसी सूची को मिलाना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे और सभी कमेंट का हम जवाब देंगे, इसलिए कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।